यहाँ स्थानीय नीति बने और नियोजन नीति बने। लेकिन अभी स्थानीय नीति और नियोजन नीति का क्या असर हुआ आप सारे लोग जान रहे हैं। और इधर हाईकोर्ट के द्वारा तो रद्द हो गया, मुहिम राज्यपाल के यहाँ से भी वापस कर दिया गया। अब बात यह है कि स्थानीय नीति अभी तक ये 22 साल राज्य अलग होने के बाद भी स्थानीय नीति नहीं बनी और लोगों को पूरा आसरा था, भरोसा था, विश्वास था माननीय हेमंत सोरेन पर। लेकिन ये भी आज इस पर किसी भी तरह का कुछ इस पर पहल नहीं करता है। कोर्ट से, हाई कोर्ट से रद्द हो गया, महामहिम राज्यपाल ने भी वापस कर दिया। अभी आखिर यहाँ पर स्थानीय जो लोग हैं, जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की मांग के लिए शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं, जब यहाँ पर छात्र लोग आंदोलन किया, तो ये हड़बड़ी में बोला, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि छात्र जैसा चाहेगा वैसा मैं करूँगा। तो जब ये मानसिकता तो पहले छात्र से ही पूछ लेना चाहिए था। तो अभी तो टाई फीस हो गया, कहीं कुछ हुआ नहीं। और दूसरी बात, ये जो यहाँ जो महाधिवक्ता हैं राजीव रंजन, ये उस समय को याद करिए, माननीय बाबूलाल मरांडी जी से डोमिसाइल लागू किया था और यही राजीव रंजन जी उस समय कोर्ट गए थे। फिर बाद में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसको यहाँ बहाल किया महाधिवक्ता के रूप में। तो सारी जिम्मेवारी तो इसकी बनती है, सारी जिम्मेवारी इनकी बनती है, चाहे वो कोर्ट का मामला हो और या तो महामहिम के पास हो। इसको देखना चाहिए था। हम झारखंड बचाओ मोर्चा की तरफ से हम लोग मांग करते हैं कि इस महाधिवक्ता को तुरंत हटावे और बढ़िया ईमानदार व्यक्ति को वहां बहाल करे। इसको रखने का कोई मतलब नहीं है। ये झारखंड बचाओ मोर्चा हम लोग इसका हटाने की हम लोग मांग करते हैं। और मारांगबुरु जो शुरू से हम लोग का वहाँ पर अस्तित्व बना हुआ था, वहाँ जो जाहिर था, जुग जाहिर था, जिसको लोगों ने तहस नहस कर दिया, उसके नीचे जो मस्जिदान है बोर्ड को भी हटा दिया। और इसके बाद वहाँ पर ये भी कहा गया जैन मुनियों के द्वारा कि यहाँ पर कोई बलि नहीं चढ़ा सकता है, जबकि शुरू से लोग वहाँ पर आदिवासी लोग हैं और बलि चढ़ते आया है। मदिरा भी लोग डालता है पूजा में और चढ़ते रहेगा। लेकिन ये भी उसी जगह से झगड़ा शुरू हुआ। तो मुख्यमंत्री जी 18 जनवरी को मुख्यमंत्री जी गए थे गिरिडीह और उन्होंने कहीं यहाँ पर आदिवासियों का जो आस्था है वो बरकरार रहेगा। और फिर बाद में वो केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखते हैं कि ये जैन मुनियों का ही आस्था है, ये ऐसा लिखा है। उसमें आदिवासी का एक शब्द कहीं जुड़ा हुआ नहीं है। लिखित रूप से उसको प्रोटेक्शन कर रहा है, उसका भी हम लोग विरोध करते हैं झारखंड बचाओ मोर्चा। और दूसरी बात है कि 21-22 को पूजा है। हाँ, और 21-22 को वहाँ अभी मारांगबुरु में अभी पूरा देश के लोग जुटेंगे, वहाँ पूजा होगा। और अभी हम लोगों का है 24 फरवरी को हम लोगों ने जो झारखंड बंद का जो आह्वान बुलाया था, उसको अभी तत्काल हम लोग स्थगित करते हैं। और चूंकि उपचुनाव वगैरह हो रहा है, ऐसे भी इसको हम लोग भी स्थगित करते हैं। और एसपीटी एक्ट, सीएलटी एक्ट, पैसा एक्ट के बारे में हम लोग सभी झारखंड विधानसभा में बैठने वाले जितने ट्राइबल लीडर है, ट्राइबल विधायक है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उन लोगों को हम लोग चिट्ठी लिखे हैं कि यहाँ पर एसपीटी एक्ट, सीएलटी एक्ट और पैसा एक्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है, वो मंतव्य आप विधानसभा शुरू होने के पहले मंतव्य कृपया दें। 27 तारीख तक की पहले। और 4 मार्च को छोटा नागपुर प्रमंडलीय में हम लोगों का उत्तरी छोटा नागपुर में प्रमंडलीय सम्मेलन हजारीबाग में हम लोगों ने डेट चौक आउट कर दिया।
और घेराव का क्या रहता है विधानसभा घेराव? विधानसभा का घेराव का भी है। विधानसभा घेराव जो है 13-14 मार्च मारांगबुरु के संदर्भ में 13-14-15 3 दिवसीय धरना का कार्यक्रम रखा गया है और आखिरी दिन माने 15 मार्च को विधानसभा के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। 15 मार्च को किन मुद्दों को लेकर? मारांगबुरु के लिए, पारसनाथ पारसनाथ को लेके, मारांगबुरु को लेके, चूंकि देश के कई जगह से लोग आएंगे और पारसनाथ में मारांगबुरु के लिए जो आदिवासी समाज आदिकाल से पूजा करते आ रहा है, तो बाहा पूजा 21-22 फरवरी को संपन्न होगी, जो देश के कई हिस्सों से लोग आएंगे। और 18 मार्च को रांची में अभी हम लोग जगह तलाश कर रहे हैं। 18 मार्च को हम लोगों का जितना इलीगल तरीके से रांची इलाके में दूर से दूर तक में इलाके में हम लोग प्रचार करके वैसे लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं जिसका जमीन गलत तरीके से ट्रांसफर हुआ है और अभी भी हो रहा है, सादा कागज में हो रहा है। कोई पदाधिकारी, कोई अधिकारी इस पर किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। जब यहाँ एसपीटी एक्ट है, सीएनटी एक्ट है, तो सीएनटी एक्ट के तहत जो आदिवासी टू आदिवासी, गुंडा टू गुंडा, बुराव टू बुराव जो होता है वो तो ठीक है, बट बाहर के लोग आज उराव के जमीन पर, मुंडा के जमीन में कहाँ से लोग आ गए, झाजी कहाँ से ला गए, बिसर जी, तो ये तो गलत है। इसलिए हम लोग पूरा चारों तरफ से लोगों को कवर कर रहे हैं 18 मार्च को, और 18 मार्च को बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है झारखंड प्रचार मोर्चा की तरफ से, और उसमें ये हम लोग तय करेंगे कि जिन जिन व्यक्तियों का जमीन गलत तरीके से गया है, सारे लोग बिल्कुल उसको मदद करेंगे, क्योंकि गरीब है, लाचार है, बेबस है, सारे जितने लोगों का गया है गलत तरीके से, वैसे लोग मिल करके एक जगह से शुरू करेंगे और एक एक करके हर जगह हम लोग जाएंगे और उसको पोजीशन हम लोग दिलाएंगे। तो क्या उसको जमीन वापस दिलाने का काम करेंगे? जी हाँ, और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इसको सदन में भी हम रखेंगे कि इस तरह से होते रहेगा, लोग यहाँ से उजड़ते रहेंगे। इसी के लिए राज्य अलग हुआ था क्या? और विधायक लोगों को इसी संदर्भ में हमने विधायक लोगों को भी अपना मंतव्य मांगा है कि आपका क्या मंतव्य है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, आप ट्राइबल हैं, आप रिजर्वशिप से जीत के आए हैं और एक भी बात आदिवासी के हित में बात नहीं करते, आप अपना मंतव्य देना होगा आपको। क्या लगता है आप जो मंतव्य मांगे हैं वो मिलने की उम्मीद है? आप देखा जाएगा, तो देखा जाएगा, समय बताएगा। अब तो हम तो मांग रहे हैं कि क्या इसमें आपका सहयोग रहेगा या नहीं रहेगा। एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट सख्ती से लागू होगा या यहाँ पैसा एक्ट लागू होगा कि नहीं होगा, वो भी मंतव्य बताओ। सख्त से पहले तक देना है। जी, थैंक यू। थोड़ा सा पीछे हो जाइए सर। एक बात बताइए, जिस तरह से एनएचएम कर्मी आज भीख मांगने पर लगे हुए हैं, शिक्षक लोग धरना पर बैठे हुए हैं, अभ्यर्थी लोग जेएसएससी में धरना घेराव कर रहे हैं, क्या हो गया? झारखंड कहाँ जा रहा है? देखिए, अभी स्वास्थ्य कर्मी जहाँ पर लोग उपवास में बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं, वहाँ खुद मैंने जाकर के देखा भिक्षाटन में वो लोग निकले हैं। क्या दुर्दशा हो रही है इस राज्य का। 12-14 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं वो लोग। जी जी, बीमार आईसीयू में है। तो भाई डिपार्टमेंट है, मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, सेक्रेटरी है। जोहार यात्रा मुख्यमंत्री निकले हैं, इनको बगल में नहीं दिखाई देता है? जोहार यात्रा किस लाज से निकाल रहे हैं, किस मुंह से? हैं, खतिया नहीं जोहार यात्रा, कुछ हुआ ही नहीं है आपका, टाइम फीस है कुछ नहीं। अभी तो आज अभी कुछ देर पहले, 1 घंटा पहले गोड्डा से फोन आया कि कल वहाँ डीसी साहब एक मीटिंग बुलाए हैं। हम बोले किस बात को लेकर के? बोले कि यहाँ 75% लोगों को, या जो यहाँ के लोग हैं उसको कंपनी में बहाल किया जाएगा। तो यार यहाँ डिफाइन हुआ नहीं है यहाँ का आदमी कौन है, नहीं है, तो फिर कैसे बहाल करेगा? किसको चिन्हित किया कि यहाँ का आदमी है, यहाँ का व्यक्ति है, यहाँ का स्थायी है? वो तो हुआ ही नहीं। और ये आदेश दे दिया है कि कंपनी में सबको बहाल किया जाएगा। कौन सा कंपनी? 7,000 8,000 वाले? जो भी हो, ढेरी कंपनी है, बार बार ये बोल रहे हैं कंपनी में बहाल किया जाएगा स्थानीय लोगों को। स्थानीय हुआ नहीं यार, फिर स्थानीय किसको बोलते हो? स्थानीय बता तो सही, कौन है स्थायी? सर्वे की बात है, वो आपने कुछ देर पहले ही कहा था कि बांग्लादेशियों को भगाया जाएगा कुछ करके। देखिए, बांग्लादेशी भगाने की हम बात नहीं बोले हैं, सर्वे होना चाहिए, ये केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी है।
आज तक केंद्र सरकार उतने दिनों से गद्दी में बैठी हुई है, क्यों नहीं सर्वे हो रहा है? कौन है नहीं है? आज यहाँ पर झारखंड में इतने लोग जो आ रहे हैं और यहाँ गलत तरीके से जो दूसरे के जमीन को हड़प रहे हैं, मॉल बन रहा है, बहुत सारा चीज हो रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है। कुछ नाम बताइए दादा, कौन सा जमीन जो आप जुटा हुआ है? अरे भैया आप पल्स हॉस्पिटल को देखिए ना, और यहाँ जी मॉल वगैरह जो बना है, न्यूक्लियस मॉल बहुत बना है, क्या गिनाएंगे? आप लोग सब जानते हैं, देखे हैं। तो यही सब हो रहा है ना, इसीलिए हम लोग अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। इसलिए झारखंड बचाव मोर्चा हम लोग अब डेग डेग में लड़ाई लड़ने वाले हैं। अच्छा, तो आप तो सरकार में हैं। सरकार में है, रहने से क्या होगा भाई? आप तो पहले भी ये बस सवाल हमसे पूछते हैं, तो सरकार में अगर हम क्या पिट्ठू बन के बैठे रहे हैं? हमको नहीं, हमारे ऐसे ऐसे और नेता और विधायक हैं, क्षेत्र के लोगों ने भेजा है, जो यहाँ की समस्या है, मूलभूत समस्या है, जमीन का सवाल है, एसपीटी एक्ट का सवाल है, सीएनटी एक्ट का सवाल है, भाषा का सवाल है, नौकरी का सवाल है। तो आज ये सब हम नहीं बोले तो फिर जवाब तो देना पड़ेगा पब्लिक को। जो नहीं बोल रहे हैं, समय आएगा तो पब्लिक के पास जाना पड़ेगा, वहाँ जवाब देना पड़ेगा, लोग पूछेगा, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप जिस मुखरता से बोलते हैं, कहीं पार्टी आपके ऊपर कार्रवाई न करे? कार्रवाई तब शुरू से सुन रहे हैं, डर नहीं लगता आपको? कौन सी का डरेगा यार? कौन सी का? कोई नया है हम क्या? कोई और हम बच्चा है क्या जी? ये तो अभी नया कार्यकारी अध्यक्ष हैं हेमंत जी, और हो सकता है आपसे गुस्सा करके निकाल दें आपको। तब निकाल देगा तो निकाल देगा, मैं निकल जाऊंगा, लेकिन कहाँ झारखंड से निकल जाऊंगा मैं? इस जमीन से निकल जाऊंगा मैं? निकालेगा तो निकालेगा, परवाह नहीं है। हम जनप्रतिनिधि हैं, हम विधायक हैं, लोगों ने हमको चुन के भेजा है, वही हमारी जिम्मेवारी है, और हम धड़ल्ले से सही बात को बोलेंगे, इससे कोई डर और चिंता का बात नहीं। दादा 2024 का कसरत है क्या? 2024 का कसरत है क्या? क्या कसरत है यार? मतलब ये जो आप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? 2024 सही चीज बोल रहे हैं तो कसरत कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल बात है। और हेमंत सरत जो कर रहे हैं, क्या कसरत कर रहे हैं? ऐसा बात नहीं है। तो गोविंदा, विधानसभा घेराव की बात कर रहे थे, तो आपको अपनी सरकार को घेर लीजिएगा। विधानसभा घेराव की बात कर रहे हैं आप, तो अपने सरकार को घेर लीजिएगा। क्यों नहीं करेंगे? समाज करेंगे, समाज के साथ हम हैं। समाज घेराव करेगा विधानसभा का, तो हम समाज के साथ हैं। समाज के लोगों ने हमको भेजा ना यहाँ पर, तो फिर उस विधानसभा घेराव के कार्यक्रम के तहत आप भी रहेंगे? निश्चित रूप से। क्यों नहीं रहेंगे? झारखंड बचाओ, हमारे लोग आएंगे, हमारे लोग घेराव करेंगे तो मैं नहीं रहूंगा। तो मतलब आप विधानसभा में नहीं बोलने दीजिएगा तो बाहर से चिल्ला के बोलूंगा? एकदम बोलेंगे, एकदम बोलेंगे। और अब की बार विधानसभा में कोई दूसरा काम मेरा नहीं रहेगा, यही सब रहेगा। एसपीटी एक्ट, सीएनटी को सख्ती से लागू करो। अरे क्यों लागू नहीं हो रहा भाई? क्या एक्ट को नहीं बचाओगे? क्या नहीं बचाओगे तो जलाओ, निश्चित हो जाएगा। लोग एक्ट है तभी हम लोग अभी जो भी बचे हुए हैं, और इसी में बचाई है, बचाव कवच है एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट।